हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आज की जो हमारी वीडियो है वो क्लास 10th चैप्टर 9 से है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम कई सारे चैप्टर स्किप करके इस चैप्टर पे आए हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स थे जो अभी इस चैप्टर पे हैं, उनकी मेरे पास रिक्वेस्ट भी आई थी। तो मैं चाह रहा था कि पहले मैं ये चैप्टर कवर करूँ। ज़्यादा बड़ा चैप्टर पे नहीं है कि एक्सरसाइज है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री कर ली है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री करने के बाद ही ये चैप्टर करना है क्योंकि इसमें मतलब जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो उसके लिए पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, तभी तो उसके हम एप्लीकेशन कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो वो चैप्टर करने के बाद आप इस चैप्टर पे आओगे और उसके बाद में, ठीक है, जो और चीज़ों की ज़रूरत होगी उनके बारे में भी हम बात करेंगे। हमें क्या क्या चीज़ें हमें उसमें जाननी होगी। इंट्रोडक्शन वीडियो में रखने के लिए कुछ ऐसा खास टॉपिक था नहीं, ठीक है, जिसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई जाए। दो बातें आप लोगों को बतानी है, बेसिकली दो एंगल्स हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स, वो आपको बताने हैं, वो मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। तो उसके लिए अलग से कोई वीडियो रखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी सारी अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। 9.1, इसमें टोटल 16 क्वेश्चन हमारे पास। तो बेसिकली इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। दिस इज़ पार्ट 1, ठीक है। इसमें हम लोग 8 क्वेश्चंस कवर करेंगे। मैंने कोशिश करी है कि इमेजेस के थ्रू आपको सिचुएशन समझाया जाए कि वो सिचुएशन है कैसी, और फिर आप इमेजिन करो कि उससे क्या फिगर हम लोग बना सकते हैं। इस चैप्टर में, कंप्लीट चैप्टर में बेसिकली क्या है, आप लोगों को ना फिगर बनानी आनी चाहिए क्वेश्चन की। सबसे पहले शुरुआत ही मतलब फिगर से होगी। अगर फिगर गलत हो गई तो फिर आप आगे कुछ नहीं कर सकते उसमें, ठीक है, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिगर ठीक होने के बाद में फिर आपको सोल्व करना होता है, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। कैसे करना है, क्या करना है, वो भी देखो 1 बाय 1 क्वेश्चंस करेंगे ना तो पता चलता जाएगा। अच्छा, इंट्रोडक्शन वीडियो के लिए जो मैं बता रहा था, अभी 2 चीज़ें बतानी है, तो मैं यहाँ थोड़ा स्पेस है, मैं यहीं पर बता देता हूँ। देखो, हम लोगों को 2 तरह के एंगल्स के बारे में जानना है, ठीक है। एक एंगल हमारा है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक है डिप्रेशन। 2 तरह के एंगल जानने हैं। तो मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पे बोला जाए कि देयर इज़ अ बिल्डिंग, ठीक है, एक बिल्डिंग है, उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑन अ ग्राउंड इज़ 60। तो आप लोग इस तरह की फिगर बनाओगे, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम पे बनेगा, ये बॉटम है, देखो ये रहा, ठीक है। जहाँ से उसने बोला है उसके बॉटम पे क्या बोला उसने, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम कहाँ लगा है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो मतलब यहाँ से, तो जो फ्रॉम वाला पॉइंट है ना, उसके ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में बताने के लिए कुछ नहीं है, आप क्वेश्चंस करोगे तो और प्रैक्टिस होगी, ठीक है। देख पाओगे कि किस क्वेश्चन में एलिवेशन है, किस में क्या है, एलिवेशन कहाँ बनाना है, डिप्रेशन कहाँ बनाना है, सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अभी के लिए बता रहा हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाए, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन के अंदर क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन के अंदर होगा जो पॉइंट उसने बोला ना फ्रॉम के साथ, हमें वो देखना है। जैसे उसने बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ये 60। ऐसा भी बोला जा सकता है, जैसे मान लो एक यहाँ पे टावर है, ठीक है, ये मान लो टावर है कोई छोटा सा, और ये कोई बिल्डिंग है। बोल सकता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। तो फ्रॉम ऑफ द टॉप ऑफ टावर बोला, इसका मतलब एलिवेशन कहाँ बनेगा, एलिवेशन यहाँ बनेगा, ठीक है। अब ये इसका मतलब ये नहीं है पूरा बना दोगे, यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर करते हैं हम लोग, और उसके बाद बनता है, ये है हमारा 60, ये इसका एलिवेशन बन गया। ये भी बोल सकता था द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर एंड फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो फिर टावर के फुट पे बनता, ठीक है। 30, 45 जो भी बन रहा है वो यहाँ पे बनता। फिर आ रहा है समझ में, तो इसको बोलते हैं एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, समझ आया। ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की, ठीक है। अब बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की।
देखो बच्चों, ऐसा है जैसे अभी हमने एलिवेशन किया है उसी तरह से एक और एंगल कई बार फिगर में दिया होता है या हमें बनाना होता है, और वो एंगल है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अभी देखो उसको हम कैसे बनाएंगे। इसी तरह से बोला जा सकता है कि मान लो बोल दिया कि वहाँ पे एक टावर है और एक बिल्डिंग है, ठीक है, जैसे अभी बनाया था हम लोगों ने कि दैट देयर इज़ अ टावर एंड देयर इज़ अ बिल्डिंग। तो ही कैन से कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, कि भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है टावर के टॉप का बिल्डिंग के टॉप से कितना है 30 डिग्री। तो क्या होगा, आप लोग एक ऐसे लाइन खींचोगे और यहाँ पर 30 बनाओगे, यहाँ आप देखो ये इतना ही 30 है, तो वही मैंने बताया ना हॉरिजॉन्टल लाइन कंसिडर करनी होती है। ऐसा नहीं है कि पूरा यहाँ तक बना दोगे आप, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन कंसिडर करनी है तो यहाँ से हम लोग एक लाइन कंसिडर कर लेंगे ऐसे, ठीक है, ये हो गया 30। और अगेन यहाँ पे बोला जा सकता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये हो गया हमारा 45 लाइक, ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आया समझ, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, याद रहेगा, ठीक है। वो बनेगा बॉटम पे और ये बनता है मोस्टली टॉप पे, ठीक है ना। जैसे यहाँ इसके लिए बोला है, अगर एलिवेशन बोलता तो हम लोग यहाँ बनाते, ठीक है, उसने डिप्रेशन बोला है तो यहाँ बनेगा, समझ गए। तो ये यहाँ पर बनाना है, पहली बात। दूसरी बात, फ्रॉम का ध्यान रखना है, कौन से पॉइंट की वो बात कर रहा है, ठीक है, जिस पॉइंट की वो बात कर रहा है उसी के उस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही लेकर चलना है। अब क्वेश्चंस करते हैं, फिगर हम लोग बनाएंगे, तब देखना डिप्रेशन कहाँ बॉटम पे बनेगा और कहाँ टॉप पे बनेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे कंसिडर करनी है। क्वेश्चंस में देखोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा ये, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस में अगर कुछ ऐसा रहता है जो नहीं आए समझ, एंगल्स के का कन्फ्यूजन रहे तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसे फिर सोल्व करता हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द रोप एंड एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30। देखो आपको ना जैसे क्वेश्चन बोला जाए वैसी एक सिचुएशन एज्यूम कर लेनी है और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको एक ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल तो वहाँ पे बनेगा ही बनेगा, वहाँ पे एक से ज़्यादा ट्रायंगल भी बन सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा सिंपल हो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल सा, इसमें ये ट्रायंगल बन रहा है, हो सकता है 2 ट्रायंगल भी बन जाए, ठीक है। तो हमें देखना है कि वो सिचुएशन कैसी लगेगी। तो जैसे देखो ये है, यहाँ तो फिगर गिवन है, मैं इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे पास एक फिगर है, इसने बोला है कि भाई एक पोल था, वर्टिकल पोल, ठीक है, उस पर एक 20 मीटर लॉन्ग रोप जो है ना वो टाइटली स्ट्रेच है उसके टॉप से और उस एक ग्राउंड पे पॉइंट से, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ सर्कस आर्टिस्ट जो रोड पे भी थोड़ा परफॉर्म करते हैं कई बार, जो थोड़ा लोकल एरियाज़ में होते हैं, वो क्या करते हैं ना, वो एक रोप टाइटली स्ट्रेच कर देते हैं पोल से, ऐसे स्लैंट मोड में ना, ऐसे नीचे ग्राउंड पे करेंगे और यहाँ एक पोल होगा और ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, नीचे कुछ हुक वगैरह लगा के उस पर रस्सी को बांधते हैं और वो छोटी लड़की जो उस रोप पे चलती है, वो देखा है ना कई जगह पर करते हैं लोग, तो वैसा ही कुछ होता है। तो अब हम उस जहाँ पर वो चलती है उस हॉरिजॉन्टल लेवल की बात नहीं कर रहे हैं हम, अभी स्लैंट एरिया जो होता है ना उसका, वो ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो वो है यहाँ पर, ठीक है। ये देखो यहाँ नीचे ऐसे इस पॉइंट पे उसने समझो हुक लगाया हुआ है, यहाँ से इसको बांधा हुआ है और यहाँ पोल है, इसको ऊपर बांध दिया है। तो वो जो सर्कस आर्टिस्ट है वो क्या कर रहा है, वो इस पर चढ़ रहा है अब, ठीक है, इस रस्सी से वो ऊपर चढ़ रहा है और वो कुछ भी परफॉर्म करने वाला है। तो उसने बोला है 20 मीटर लॉन्ग जो है वो रोप है और जो रोप है वो टाइटली स्ट्रेच है। टाइटली स्ट्रेच यहाँ पर क्यों बोला गया, क्योंकि अगर वो टाइटली स्ट्रेच नहीं होगी तो थोड़ा बैंड हो जाएगी, फिर वो ट्रायंगल की फॉर्म नहीं बनाता है ना, तो हमारा रूल अप्लाई नहीं होगा, हमारी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं होगी।
तो उसी वजह से बोला है कि वो टाइटली स्ट्रेच है, तो आप उसको ये मान सकते हो कि एक सीधी लाइन है और 30 डिग्री का एंगल वो बेस पे बना रहा है। अब 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो यहाँ पर हमारे पास ये जो बेस में है वो 30 डिग्री हो गया। अब आपको फाइंड क्या करना है, ठीक है, आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल। तो लेट्स से दिस इज़ एच। अब देखो फिगर तो यहाँ पर मिल गई, फिगर मिलते ही आपका 50-60% काम हो जाता है। उसके बाद सॉल्यूशन वाला पार्ट बचता है एंड सॉल्यूशन इन दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कैसे। जैसे कि इसमें हम लोग बात करें आप लोगों को कैसे सोल्व करना है, तो सबसे पहले आपके पास ट्रायंगल होगा, आप उस ट्रायंगल का नाम लिखोगे। जैसे यहाँ पर है इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल है ना, तो हम लोग इसका नाम लिखने वाले हैं ट्रायंगल ABC। अब क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ABC में क्या है, ट्रायंगल ABC में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई लेट कर लो AB को H, ठीक है, मैंने इसको हाइट मान लिया, ठीक है, AB हमारा पोल था उसको मैंने हाइट मान लिया। अच्छा यहाँ पे ये भी बता दिया करो कि पोल आप किसको कंसिडर कर रहे हो, AB जो है वो क्या है, पोल है, ठीक है, AB पोल है, AB इज़ पोल एंड AC इज़ रोब, AC इज़ रोब, ठीक है, ये भी लिख देना है यहाँ पर कि हमने किस चीज़ को क्या लेट किया। अच्छा अब हमने AB को H लेट कर लिया। अब आपको ये देखना है कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री कौन सी अप्लाई होगी, है ना, कौन से रूल अप्लाई होंगे। तो देखो इस कंप्लीट चैप्टर में हम लोग 3 ही अप्लाई करने वाले हैं, एक साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। इन तीनों के अलावा और किसी की ज़रूरत हम लोगों को पड़ेगी नहीं, ठीक है, इन्हीं से हमारा काम हो जाएगा। तो आप लोगों को देखना है साइन लगेगा, कोस लगेगा या टेन लगेगा। अब वो कैसे पता चलता है, वो इनके फॉर्मूले से पता चलेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये क्या है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये बेस हो गया। ये बेस और परपेंडिकुलर आप इंटरचेंज हो जाते हैं, वो चैप्टर 8 हम लोग करेंगे तो मैं अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। और अगर आप लोग कर चुके हो तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ जो बेस और परपेंडिकुलर है वो ये हमने लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखो पता कैसे चलेगा कौन सा फंक्शन करना है, देखो हम लोगों को फाइंड करना है H, मतलब ये A और A भी हम लोगों को फाइंड करना है ना। तो एक तो हमें ये लेना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, जो निकालना है भाई वो तो लेना ही पड़ेगा, हमारी इक्वेशन में वही नहीं होगा तो हम लोग निकालेंगे क्या। दूसरा हम लोगों को जो दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में गिवन है वो लेना पड़ेगा। देखो 20 ये दे रखा है ना H, तो हम लोगों को 2 चीज़ें लेनी है, एक तो परपेंडिकुलर लेना है और एक H लेना है। तो फिर हम लोग क्या देखेंगे कि भाई परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों किस में आते हैं, दोनों इसमें आते हैं, ये रहा, ठीक है। अगर हम लोगों को बेस और हाइपोटेन्यूज लेने होते तो फिर हम लोग साइन का यूज़ करते, फिर अगर परपेंडिकुलर और बेस लेना होता तो हम लोग टेन का यूज़ करते। 2 बातें, एक जो चीज़ निकालनी है वो क्या है और जो दिया हुआ है वो क्या है, उन दोनों से डिसाइड होगा कि हम लोगों को क्या करना है, कौन सा वाला फंक्शन लेना है, ठीक है। तो क्या होगा, आप देखो इन ट्रायंगल ABC हमने ये ले लिया था, उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, दैट AB अपॉन AC, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, साइन 30 हो गया। उसके बाद AB कितना है, H है, AB कितना है, H है, AC कितना है, AC हमारा 20 दिया हुआ है क्वेश्चन में, इज गिवन। और उसके बाद साइन 30 कितना होता है, साइन 30 की हमारे पास वैल्यू होती है साइन 30 की हमारे पास वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। सो 1/2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो H वी गेट 2H इज इक्वल टू 20। थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ बच्चों को फिर समझने में प्रॉब्लम आती है। H इज इक्वल टू 10, इतना ही काम था, कर दिया है। देखो ये इस क्वेश्चन में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो आगे काम आएंगी, मैं रिपीट नहीं करूँगा, तो इनको अच्छे से देख लेना। जैसे कि कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, एंगल के बारे में, ठीक है, कैसे हम लोग चूज़ करेंगे उस फंक्शन को वो, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस इंटरचेंज होता है वो, यहाँ पर लिखना क्या क्या है वो, ठीक है। तो आगे मैं सिर्फ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँगा, ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, तो इन्हें अच्छे से समझ लेना। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू storm and broken part bent so that the top of the tree
टचेस द ग्राउंड एंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री। देखो यहाँ मैंने फिगर ली हुई है, क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, थोड़ा आइडिया हो गया होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। किसी आंधी वगैरह में ना, किसी तूफान में क्या हुआ है कि वो पेड़ जो है टूट के नीचे गिर गया है, कोई पेड़ था, और करने के बाद वो ग्राउंड को टच कर रहा है, ऐसे ही आप लोग फिगर में देख पा रहे होगे। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन ना आपके माइंड में क्रिएट होनी चाहिए। मैं पिक्चर्स इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ कि हाँ ऐसी सिचुएशन कैसे बनेगी। ठीक है, ये अब हम लोग 2D उसमें करते हैं तो टीचर ड्रॉ तो नहीं कर सकता ऐसे। ठीक है, बट ये समझ लो कि हम लोग उसमें तो सिर्फ ऐसे ट्रायंगल बनाने वाले हैं, लेकिन वो ट्रायंगल बना कैसे वो एक्चुअल हम लोगों को इस सिचुएशन से पता चलता है। ठीक है, इसलिए मैंने हर क्वेश्चन में फिगर ऐड की है, पिक्चर ऐड की है, ताकि आप लोग उसे रियल लाइफ सिचुएशन से देख पाओ। तो इस तरह की कोई सिचुएशन बन रही है भाई, ये हमारा पेड़ था। ठीक है, ये हमारा पेड़ था और ये जो है वो ऐसे टूट के नीचे गिरा है। ठीक है, अब वो क्या था, ये जब पहले कंप्लीट था तो ये यहाँ तक समझो इसकी हाइट थी, लेकिन टूटने के बाद ये नीचे गिर गया। अब ये इधर ऐसे बैंड हो रखा है और ग्राउंड को टच कर रहा है, और इधर तो ये ग्राउंड को टच करेगा ही। तो देखो एक तरह से क्या बन गया, ये ट्रायंगल बन गया है ना, ट्रायंगल की सिचुएशन बन गई ना। तो हम लोग इसी ट्रायंगल को लेने वाले हैं। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखो उसने क्या बोला है कि जहाँ वो ग्राउंड को टच कर रहा है दैट इज़ 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना बोल रहा है, 30 डिग्री का बोल रहा है। और क्या बोल रहा है वो, और उसने बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर इट टचेज, मतलब उसके फुट, जहाँ उसका ट्री का फुट था और जहाँ वो ग्राउंड को टच कर रहा है उसका डिस्टेंस कितना है, उसका डिस्टेंस है 8 मीटर, 8 मीटर डिस्टेंस है। अब तो आप लोग इसकी 2D फिगर आराम से बना सकते हो, मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं होना चाहिए। सिचुएशन आप लोगों ने देख ली है। ठीक है, तो कैसी फिगर बनेगी, पेपर में आप लोगों को वहाँ ड्राइंग नहीं करनी है। ठीक है ना, बैठ के अपना पेड़ वेड़ बनाना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को सिचुएशन अपनी एज्यूम करनी है, इमेजिन करनी है और उसे ड्रॉ करना है इन 2D शेप। तो देखो कैसे करना है, बात करते हैं सॉल्यूशन की। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग अब वही पहले हम लोग ट्रायंगल लाइट करते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास ट्रायंगल का नाम रख लेते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। चलो सबसे पहले साइड में ये समझो कि हमारा कंप्लीट ट्री था। ठीक है, और ये वाला पार्ट ब्रोकन डाउन होके इधर आ गया, ऐसे उल्टा करते हैं इसको। जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो अभी है ही नहीं, उसको डॉट में डाल देते हैं और इसको स्ट्रेट रखते हैं। ठीक है, समझने की सिचुएशन की कोशिश करना। ये हम लोगों ने किया और ये बैंड होके नीचे गिर गया प्लांट। ठीक है, ट्री, और इसको हम लोग ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि पहले ये जो है ना ऐसे यहाँ पे सीधा खड़ा हुआ था। ओके, तो लेट्स से A B C एंड कंसीडर इट D। समझ आया? तो आप लोगों को निकालना फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट कितनी है। तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है, हम लोगों को कंप्लीट AD निकालना है, AD कितना है। ठीक है, AD फाइंड करना है हम लोगों को। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है कि ये वाला एंगल कितना है, 30 है, ये हमको गिवन है, और ये 8 मीटर है, ये हम लोगों को गिवन है, और कुछ भी गिवन नहीं है। तो चलो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC हम लोगों ने ले लिया। उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, उसमें हम लोग बोलेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास। देखो पहले फंक्शन देख लेते हैं, बेस है और फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, बेस है और हाइट फाइंड करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे अब इसमें कौन कौन से फंक्शंस हम लोगों को यूज़ करने चाहिए, जिसमें हम कौन सा फंक्शन हम लोगों को यूज़ करना चाहिए जिसमें बेस और हाइट दोनों आ रहे हो। तो हम लोगों को इसमें करना चाहिए क्या, परपेंडिकुलर और बेस वाला, है ना। परपेंडिकुलर हम लोगों को निकालना है, ये हाइट निकालनी है, और बेस हम लोगों को दिया हुआ। परपेंडिकुलर और बेस में 10 लगता है, तो हम लोग बोलेंगे सीधा दैट 10 30 विल बी इक्वल टू AB, ये हमारा बेस और परपेंडिकुलर हो गया, और बेस क्या है AC। ठीक है, 10 30 कितना हुआ भाई, 10 30 हुआ 1/√3, और ये कितना हुआ सर, ये हो गया आपका AB को हम लोगों ने कुछ लेट नहीं किया यहाँ पे, यू कैन से दिस इज़ H। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना कि AB को हम लोगों ने H ले लिया। ठीक है, H की जगह ये आ गया, सॉरी AB की जगह H आ गया, AC की जगह पे 8 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, H √3 = 8, तो
एच कितना आ जाएगा 8/√3। ठीक है, तो देखो ये तो आ गया, ये वाला पोर्शन तो हो गया। अब उसके साथ साथ हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ट्री की टोटल हाइट बतानी थी। जो ब्रोकन वाला पार्ट था ना, जो इधर टूट के गिर गया, ये वाला पार्ट, अब हमें ये भी तो निकालना है ना, ये कितना बड़ा था जो टूटा हुआ है। जब ये सीधा खड़ा था तो टोटल हाइट कितनी थी उसकी, टूटने के बाद नहीं बात कर रहे, टूटने से पहले जब वो सीधा खड़ा था तो हाइट कितनी थी। उसके लिए हम लोगों को ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, दोनों को प्लस करना है। तो अब हमें सेकंड रिलेशन यूज़ करना है इसी ट्रायंगल में, किसका, हाइपोटेन्यूज का यूज़ करना है। और हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को बेस पता है। तो अब बेसिकली हम लोग हाइपोटेन्यूज और बेस यूज़ करने वाले हैं। तो वही करेंगे हम लोग, ट्रायंगल लिखेंगे दोबारा, इन ट्रायंगल ABC। इस बार हम लोग यूज़ करने वाले हैं क्या, बेस। बेस हमारा कितना है, बेस हमारा है AC और हाइपोटेन्यूज हमारा है BC। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा AC/BC इज इक्वल टू 10 ही कोस 30, राइट। इस पर हम लोग कोस यूज़ करेंगे। तो AC हम लोगों को पता नहीं है इसमें कितना है, AC की जगह हम AC छोड़ देंगे। ठीक, नहीं AC हम लोगों को पता है 8 है, और BC हम लोगों को फाइंड नहीं करना है, तो BC छोड़ दिया हमने। कोस 30 कितना होता है, कोस 30 हमारा हो गया √3/2। ठीक है, √3/2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 to the 16/3 हो जाएगा, ये देखो ऐसे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा √3BC, और ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 16। सो BC विल बी 16/√3। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन समझ लो आप लोग, और जो हमने ऊपर फाइंड किया था, लेट्स से दिस इज़ फर्स्ट। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना था, टोटल हाइट। टोटल हाइट के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो H है वो वाला, मतलब ये वाला पोर्शन जो हमने H लेट किया था वो, और जो ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, उसको दोनों को प्लस कर देंगे। अब ऊपर वाला पोर्शन क्या है, ऊपर वाला पोर्शन यही तो है, जो BD था वो टूटकर नीचे आ गया था और BC बन गया, है ना। तो अब क्या है, जो BD है और BC है वो इक्वल है। ये बोल देंगे यहाँ पे कि दैट BD इक्वल टू BC। ठीक है, और हम बोलेंगे टोटल हाइट क्या होगी, टोटल हाइट हमारी होगी कितनी, टोटल हाइट हमारी हो जाएगी, इसमें हम लोग H ले लेंगे। ठीक है, H हो गया, और उसके बाद में उसमें BD प्लस कर देंगे, H+BD। ठीक है, H+BD। इसके करने के कई तरीके हैं बच्चों, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ ना, एक होता है क्वेश्चन को समझना और एक उससे कॉपी करना, तो आप समझो। मैंने आपको समझा दिया कि करना क्या है, दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक इसकी हाइट फाइंड करनी थी, एक हाइपोटेन्यूज, ताकि वो वापस सीधा हो तो उसकी टोटल हाइट कितनी रहे वो हम लोगों को बतानी है। ठीक है, तो आप लोगों को इनको प्लस करना है। आप यहाँ पे AB+BC भी कर सकते हैं, AB+BD भी लिख सकते हैं, वो हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने HBD लिखा है, आप दूसरा भी लिख सकते हो। H की वैल्यू हमारी आई थी 8/√3, और BD की वैल्यू हमारी आई है 16/√3। दोनों को प्लस करते हैं तो ये √3 आ जाएगा और ये 24 आ जाएगा। यहाँ चैप्टर 9 में हम लोगों को अपॉन में अंडर रूट बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, तो इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। इट विल बी 24/√3 एंड इट विल बी 3, कटेगा इससे कितना आ गया 8/√3। यही आपकी क्या है, टोटल हाइट। ठीक है, टोटल हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, हाइट कितनी है उसकी टोटल, वो हम लोगों ने निकाल दिया। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग करें, एक बार करें और अच्छे से करें। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी हम आगे चलते रहें। ठीक है, लेकिन एक बार आप लोग इसकी रिदम पकड़ोगे ना फिगर की, और उसके बाद में क्या अप्लाई करना है, फिर आप लोग जल्दी जल्दी कर सकते हो। इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो रहना पड़ता है। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रंस टू प्ले इन द पार्क. For the children below the age of 5 years, she preferred to have a slide whose top has a height of 1.5 and inclination of this 1 to house. क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया है, देखो ठीक है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हो ये रहा है कि 2 स्लाइड्स वो बनाने वाला है, एक तो जो 5 ईयर से बिलो वाले बच्चे हैं, ठीक है, कम एज वाले बच्चे हैं वो, और जो दूसरे हैं हमारे पास उनके लिए अलग बना, जो बड़े बच्चे थोड़े से एल्डर जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए अलग बना रहा है। तो जो 5 ईयर वाले हैं उनके लिए वो चाह रहा है कि 1 पॉइंट हाइट के ऊपर एक स्लाइड बनाई जाए, और जो दूसरे हैं हमारे पास जो एल्डर चिल्ड्रन है उसके लिए बोल रहे हैं 3 मीटर की हाइट वाला बनाया जाए। 2 उसको बनाने हैं। तो देखो पार्क में आप लोगों ने देखा होगा इस तरह की स्लाइड्स होती हैं, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है।
तो यहाँ पर देखकर आप समझ सकते हो कि ट्रायंगल कैसे बनेगा। ठीक है, ये उसकी हाइट होगी और ये यहाँ से ग्राउंड का डिस्टेंस होगा जहाँ वो टॉप को टच, उसको बॉटम को टच करता है, और ये आपकी स्लाइड होती है जिसे हम लोग हाइपोटेन्यूज कंसीडर कर सकते हैं। समझ में आया? तो इस तरह की कुछ सिचुएशन है। अब फटाफट क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है, कैसे करना है। तो फिगर ड्रॉ करते हैं हम लोग। फिगर में क्या है हमारे पास, उसने बोला है 2 स्लाइड्स बनानी है। तो सबसे पहले हम लोग छोटे वाले जो बच्चे हैं उनके लिए देखते हैं। फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स। ठीक है, जो 5 ईयर से छोटे वाले हैं उनके लिए वो अगर वो बनाएगा तो कैसे बनाएगा, देखो उसके पास ये होगा। ठीक है, ये समझो 1.5 है और ये स्लाइड बन गई, ग्राउंड को टच कर रही है। यहाँ से हम लोगों ने इसके टच कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो ABC। ठीक है, बना दिया हम लोगों ने। ठीक है, दोनों बन गए। तो 1.5 उसने दिया हुआ और इंक्लिनेशन भी दिया हुआ था कि 30 डिग्री पे टच करेगा। हो गया। ठीक है, ये हमारी फिगर है। अब सोल्व कर लेते हैं साथ साथ। हम लोग बोलेंगे इन ट्रायंगल ABC। हम लोगों को दोनों ही केस में लेंथ ऑफ स्लाइड निकालनी है, मतलब हम लोगों को ये फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं सीधा क्या लिखूँगा, AB/AC, और कौन सा फंक्शन लग रहा है, देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, साइन लग रहा है। ठीक है ना, sin 30। ठीक है, अब देखो कितना हो जाएगा, ये हमारा sin 30 हो गया। sin 30 कितना होता है, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग AB की वैल्यू रखेंगे कितनी, 1.5। AC की वैल्यू हम लोगों को फाइंड ही करनी है, और ये कितना है, 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AC कितना आ गया भाई, 3। पता चल गया कि वो 3 मीटर का होने वाला है। दैट्स इट। सेकंड वाले पार्ट पे बात करते हैं जिसमें एल्डर चिल्ड्रन की बात हो रही है। एल्डर चिल्ड्रन के लिए जब वो लगाएगा, ठीक है, राइटिंग में बच्चों में थोड़ा सा ना कम ही लिखता हूँ तो समझ लेना प्लीज़। ठीक है, एल्डर चिल्ड्रन की जब बात हो रही है तो ये हो गया। यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं दोबारा। अब वो बोल रहा है एल्डर चिल्ड्रन के लिए थोड़ा बड़ा स्लाइड बनाना है, 3 मीटर हाइट वाला, और वो जो है इंक्लिनेशन उसका रहेगा 60 डिग्री का। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, आई होप 60 का ही था। हाँ, 60 डिग्री का। ठीक है, तो वही रखना है, सेम चीज़ ये दिया हुआ है, ये फाइंड करना है। ट्रायंगल का नाम दूसरा रख लेते हैं, इसका हम लोग रखते हैं PQ और R। ठीक है, तो वही बोलेंगे इन ट्रायंगल PQR में ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, PQR ट्रायंगल में क्या बोलेंगे, PQ/PR इज इक्वल टू, क्या हमारे पास एंगल कितना है, 60 डिग्री, और यूज़ क्या करने वाले हैं, साइन, क्योंकि हमारे पास क्या परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है ना, साइन 60। PQ हम लोगों को 3 लेना है, PR हम लोगों को छोड़ देना है क्योंकि वो हमें फाइंड करना है। साइन 60 कितना होता है, √3/2। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 PR हो गया इज इक्वल टू 6 हो गया। PR इज इक्वल टू में 6/√3 हो गया। √3 की मल्टीप्लाई करेंगे, रेशनलाइजेशन करना ज़रूरी है, मैंने बताया था पहले भी। ये हो जाएगा 6/√3 और नीचे हो जाएगा 3, कैंसिल होगा तो इट विल बी 2/√3 मीटर। ठीक है, मैं आंसर्स वगैरह कुछ चेक नहीं कर रहा हूँ इनके। ठीक है, तो आई होप सब सारे सही आएंगे जहाँ तक है। तो कैलकुलेशन वगैरह ध्यान से करते हैं तो आंसर्स ठीक ही आते हैं। ठीक है, स्टिल किसी में मिस्टेक रहती है तो बाद में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे, और अवे द फुट ऑफ द टावर इज़ 30। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, देखो ये कोमा ज़रूर ध्यान रखा करो। इस 30 कहाँ से स्टार्ट हुआ था, द एंगल ऑफ एलिवेशन से स्टार्ट हुआ था ना, तो वो एलिवेशन के बारे में बात कर रहा है 30, और विच इज़ 30 मीटर। क्या है ये, 30 मीटर अवे। ये किसके बारे में बात कर रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड विच इज़, तो ये यहाँ पर पॉइंट की बात कर रहा है। बच्चे इसको भी चूज़ करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये समझो कोई टावर है, मैंने इमेज ऐड की हुई है, ये समझो कोई टावर है और इससे 30 मीटर अवे बोल रहा है कोई पॉइंट है, और उस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसके टॉप का वो कितना है वो बता रहा है।
ठीक है, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन उसने बोला है 30 डिग्री का। आगे समझ में देखो बन गई ना ट्रायंगल। तो ये आपको इमेजिन करना है और इसकी जो फंक्शनैलिटी जो इसका यूज़ है वो आप कैसे करोगे, कैसे आप बनाओगे वो देखो। आप लोग ये कर सकते हो। देखो मैं इस बार इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ये हमारा टावर हो गया, ठीक है। और ये 30 मीटर अवे वो पॉइंट हो गया जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। देख रहे हो सिचुएशन दोनों सेम है ना। ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये कुछ नहीं है तो इसको एच मान लेंगे, ये ए ले लिया, ये बी और ये सी। सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है तो हम लोग सीधा बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज़ टावर, ए बी इज़ टावर, ए बी को टावर ले लिया हम लोगों ने। ए बी को टावर लेने के बाद में क्या करेंगे अब, दो चीज़ें हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस, तो हम लोग क्या लेने वाले हैं भाई, ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन बी सी में हमारे पास हो जाएगा कितना 1030 हो गया। ए बी कितना है एच है, बी सी कितना है 30 है, इज इक्वल टू 1030 की वैल्यू, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h √3 होगा 30, ठीक है। अभी डिवाइड होगा, डिवाइड कैसे, डिवाइड देखो h यहीं रहेगा और 30/√3। बताया था बच्चों अंडर रूट नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर वाले पार्ट में। तो रेशनलाइजेशन आप लोगों ने 9th में की होगी, ठीक है। नहीं की है तो 9th क्लास की वीडियोस देखना ताकि आप लोगों को रेशनलाइजेशन क्लियर हो जाए। ये आपकी होगी टावर की हाइट, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस हैं, पेपर में बहुत इजीली मार्क्स ऑब्टेन किए जा सकते हैं अगर बच्चा ठीक से पढ़ाई करे तो। जो नहीं करता उसको तो कैसे भी नहीं मिलेंगे। अब देखो अ काइट इज़ फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60। ये देखो मैंने यहाँ पे काइट की इमेज ऐड की हुई है। अब काइट की हाइट कैसे, मान लो ये ग्राउंड है हमारा, ठीक है। ये ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे अपना काइट वाइट अच्छे से फ्लाई कर रहे हैं। ये ग्राउंड है हमारा और आज तो 15 अगस्त है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंस डे, बाय द वे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये काइट की जो हाइट है वो ये, ठीक है। थोड़ा लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो रही है पैड पे, बट प्लीज़ उसे एज्यूम करना कि ये स्ट्रेट है, ठीक है। ये जो है वो हाइट हो गई काइट की, और यहाँ पे क्या है, ये इसको मैंने अटैच किया था कि आप लोग हाइपोटेन्यूज भी समझ सको। हाइपोटेन्यूज कैसे बनेगा, समझो यहाँ पे हमारा थ्रेड है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना, यहाँ से थ्रेड अगर है तो इस तरह की सिचुएशन बनेगी। ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री बन गया यहाँ पे, और ये हमारी हाइट हो गई। तो हाइट उसने 60 दे रखी है तो इसका मतलब ये 60 है, ठीक है। बेस के बारे में उसने कुछ नहीं बताया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 60 डिग्री का। आ गया ट्रायंगल समझ। इस ट्रायंगल से अब हम लोग अपनी क्वेश्चन की फिगर बनाते हैं। देखो ये होगी काइट की हाइट, ठीक है 60 मीटर, और ये हो गया ग्राउंड एंड दैट इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी, दैट्स इट, कुछ नहीं करना। सॉल्यूशन पे आते हैं। ट्रायंगल ए बी सी ले लिया हम लोगों ने। उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, एक बार देख लेते हैं। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना, हाइपोटेन्यूज निकालना है ना। तो हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू साइन 60। अच्छा देखो बच्चा, ऐसा नहीं है कि इसमें साइन कोस ऑफ 10 ही लगेगा और कुछ लग ही नहीं सकता। बाकी के 3 फंक्शन भी यूज़ किए जा सकते हैं। अगर आप इसको उल्टा कर दोगे, ए सी अपॉन ए बी कर दोगे, तो फिर यहाँ पे कोसेक यूज़ होगा। बट मैं चाहता हूँ कि हमें कम से कम चीज़ें, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, कम से कम चीज़ें याद रखो ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। जब हमारा काम साइन कोस और 10 3 ही चीज़ों से चल सकता है तो हम बाकी 3 के बारे में क्यों सोचें, है ना। अगर 6 के 6 फंक्शन आप इसी चैप्टर में यूज़ करने शुरू कर दोगे तो कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो थोड़ा मिस्टेक करते हैं वैल्यूज़ वगैरह रखने में। साइन 60 और कोसेक 60 की वैल्यू डिफर करती है, उसका रेसिप्रोकल भी करना होता है, तो गलतियाँ हो जाती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ लिमिटेड फंक्शन रखो। लिमिटेड फंक्शन से काम हो रहा है तो बढ़िया है। साइन कोस 10 से आराम से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो ज़रूरत नहीं है बाकियों को याद करने की। ए बी अपॉन ए सी हो गया। ए बी हम लोगों को पता है कितना है 60 है। ए सी हमारा कितना हो गया, ए सी हमारा हो गया साइन 60, तो ये कितना होता है, ये हमारा हो गया √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी ए सी √3 इक्वल टू 120 और ए सी इज इक्वल टू 120 अपॉन √3। रेशनलाइजेशन करते हैं फटाफट, ठीक है। √3 से मल्टीप्लाई, सो 120 √3 अपॉन 3 आ जाएगा, कैंसिल आउट होगा, सो इट विल बी 40 √3। आप लोगों को सिर्फ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये फाइंड करना था जो हो चुका है, ठीक है। तो आपका आंसर है 40 √3। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ हमारे पास देखो एक बोला हुआ है 1 पॉइंट टॉल एक बॉय था स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस ऑफ दिस
द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई द बॉटम इंक्रीज फ्रॉम दिस एज ही वॉक्स टुवर्ड्स बिल्डिंग। देखो सिचुएशन बिल्कुल साफ दिख रही है फिगर से, ठीक है ना। कोशिश किया मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की, इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। तो देखो यहाँ कोई चिल्ड्रन था, ठीक है, कोई चाइल्ड था। वो चाइल्ड क्या कर रहा है, किसी बिल्डिंग की तरफ जा रहा था। ये बिल्डिंग सामने दिख रही है ना, बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। अब ऐसा नहीं है ये हवा में चल रहा है बिल्डिंग इधर हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। सिचुएशन एज्यूम की है, समझो ये कोई रोड था या कोई स्ट्रीट है, कुछ भी है, बिल्डिंग की तरफ वॉक कर रहा है। तो वो बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज़, ठीक है, आइज़ से जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था वो इंक्रीज़ होता है। अच्छा इसके बारे में बता दूँ, क्वेश्चन आ गया। तो जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट के पास जाते हो, ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो जो 90 डिग्री वाला हमारी जो हाइट है ना, जैसे जैसे इस हाइट के आप पास जाओगे एंगल जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे 45 होगा, यहाँ पे 60 होगा, यहाँ पे जाओगे 80 हो जाएगा। जाते जाते आप 90 के पास जा रहे हो, देख रहे हो ना। तो जैसे जैसे आप बढ़ोगे वो एंगल इंक्रीज़ होगा। तो बच्चों को कई बार ये भी कन्फ्यूजन रहता है, वो यहाँ पे तो 60 ले लेते हैं, यहाँ पे 30 ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमेशा जो इसके पास वाला एंगल है ना, जो इसके जितना नियरर होगा, जितना पास होगा वो उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। सो यहाँ 30 और यहाँ 60 ऐसे लेना है। अब देखो इसमें क्या है, तो वो उसके पास जा रहा है, ठीक है। वो बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज़ होता है 30 से 60। तो उसने बता दिया ना मम्मी है, मतलब पहले कितना था, पहले 30 था, उसके बाद 60 हो गया। इस तरह की कोई सिचुएशन है। बिल्डिंग की हाइट यहाँ पर मेंशन दी हुई है, 30 मीटर बिल्डिंग की हाइट थी। तो मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर दिया हुआ है। अब बोल रहा है ये बताओ डिस्टेंस उसने कितना वो किया। तो हमें क्या बताना है कि वो पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पर पहुँच गया, तो ये डिस्टेंस कितना है। अब देखो इस चैप्टर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। तो अब और ध्यान से समझना ताकि पेपर में मिस्टेक ना हो। जो ऊपर हमने क्वेश्चंस करे हैं वो भी ज़रूरी हैं, बट वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से कम इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सिंपल है, ठीक है, और सिंपल चीज़ें बहुत कम दी जाती हैं। तो देखो इस सिचुएशन को लेते हुए हम अपनी फिगर यहाँ पर बनाते हैं। मैं थोड़ी छोटी बनाऊँगा इसको क्योंकि काफ़ी सारा स्पेस तो इसी ने ले लिया। देखो ये हमारा हो गया टावर, ठीक है, बिल्डिंग या टावर जो भी है। और यहाँ समझो यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने ले लिया ये जो चाइल्ड था वहाँ पर, बॉय था वो। तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज़, ये रही इसकी आइज़, यहाँ से एलिवेशन बनेगा। उसके बाद ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ से एलिवेशन बनेगा, ठीक है। बाद में वो चलते चलते आगे पहुँच गया। तो हम लोगों ने क्या किया, चलो इसको ज्वाइन ही कर लेते हैं। इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। वैसे तो ये देखो डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है आप लोगों को, ठीक है। अभी डॉट ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप डॉटेड ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे ज्वाइन भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। ये डॉट हम इसलिए करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे एक लाइन कंसीडर की हुई है, ठीक है। A B C D E F G, मैं चाहता हूँ सारे पॉइंट लिख दो, तो इसलिए मैंने सब के सब लिख दिए। अब देखो समझो बच्चों ज़रा एक बार ध्यान से, हमारे पास जो ट्रायंगल बन रहा है ना, राइट एंगल, वो ये बन रहा है। तो हम लोग ये वाला ही ट्रायंगल लेंगे। ऐसा मत करना कि आप लोग ये पूरा ट्रायंगल ले रहे हो, ये पूरा, ठीक है, ये लेना है। क्योंकि देखो आगे अगर आप लोग जाओगे तो ये जो है ना नीचे हो गया, बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, वो A D और C भी ले लेते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमें सिर्फ इतना ही लेना है, A E B, ये वाला ट्रायंगल लेना है, ठीक है। मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। यही चीज़ें जो है ना बाद में कन्फ्यूजन करती हैं, और यही है जो आपके कंसेप्ट्स पे इफेक्ट डालती हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या लेना है। ये ट्रायंगल लेंगे एक, इसमें 90 डिग्री है, और एक जो है वो ये वाला लेना है। अब मैंने बताया ना अब अच्छे क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं, इसीलिए ध्यान से समझो। एक ये वाला लेना है और एक है ये वाला, ठीक है। ये A F B, एक ये लेना है। क्यों लेना है वो? क्योंकि उसी में 90 है। आप ये मत ले लेना A E F, इसमें 90 नहीं बन रहा, ठीक है। इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा पाएंगे। तो सिचुएशन को देख पा रहे हो, एक एंगल हम लोगों को कौन सा लेना है, ये वाला ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल लेना है ये बड़ा वाला। अब देखो कैसे क्या करना है। अच्छा एक चीज़ और समझो, ये टोटल हाइट 30 थी, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने हमारा जो ट्रायंगल है उसमें तो सिर्फ A B आ रहा है, AC थोड़ी ना आ रहा है। तो जो ये BC है वो क्या है एक्चुअल में, वो जो BC है, ये अगर लड़का 1.5 का यहाँ पर है तो लड़का 1.5 का यहाँ पर ही होगा। और अगर यही लाइन यहाँ कंसिडर करी जाए तो BC भी कितना होगा,
1.5 ही होगा, तो 30 में से 1.5 क्या है, माइनस हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ ए बी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन पे, सिर्फ इतना ही लिखना काफ़ी होगा कि भाई ए बी क्या है, ए बी जो है वो ए सी में से आप बी सी माइनस कर दो। ए सी कितना है भाई, ए सी तो हमारा 30 है, और बी सी कितना है, बी सी इज़ द हाइट ऑफ बॉय विच इज़ 1.5, तो वी गेट 28.5। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। एंगल हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारा कितना था, ये हमारा 30 था, सॉरी फिगर थोड़ा सा वो हो गई है, ठीक है, तो समझ लेना प्लीज़, 30 और ये हमारा था 60, इससे भी दिख रहा होगा ये 30 है और ये 60, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ले लिया 28.5 फिगर। अगर आप लोग इसे ज्वाइन कर दोगे तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी आपको किसने कैसे ज्वाइन किया है, फिगर ड्रॉ कर देना है इसमें। अब हम लोग फाइंड करते हैं डिस्टेंस। तो देखो क्या क्या लेना है, हम लोगों को पहले फाइंड करना है क्या, हम लोगों को बी एफ में से अगर हम लोग माइनस कर दें कितना, बी एफ में से अगर हम लोग माइनस कर दें बी ई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ई, है ना। तो वही तो आएगा हमारा डिस्टेंस। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोगों ने निकाल लिया तो वही डिस्टेंस उसने कवर करा है, ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, बी एफ अगर हम लोगों को फाइंड करना है तो हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं अपना, ट्रायंगल ए बी ई अगर हम लोगों ने लिया तो उसमें हम लोग क्या लेंगे, ए बी अपॉन ए ई, ठीक है, ए बी अपॉन ए ई। और दूसरा हम लोगों ने लिया क्या, सॉरी इधर क्या लेंगे, थीटा कौन सा होगा हमारा, 10, ठीक है, 10 60। अब क्वेश्चन में पैटर्न्स बनने शुरू हो जाएंगे, एक ही तरह से चीज़ें होंगी, तो आप इसे ध्यान से समझना। ए बी हम लोगों को पता है, ए बी हमारा कितना है, 28.5 है। ए ई हम लोगों को इसमें नहीं पता, तो हम लोग उसको छोड़ देंगे। एक सेकंड बच्चे, ए ई नहीं लेना है, ये बाय मिस्टेक हो गया, ए बी और बी ई, सॉरी ए बी और बी ई, ठीक है। 10 हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो बेस लेंगे नीचे, बेस हम लोगों को नहीं पता, हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे बी ई को, और 10 60 की वैल्यू होती है √3। इसी स्टेप को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसके नीचे 1 ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी बी ई √3 इज इक्वल टू 28.5, ठीक है। अब देखो ये टिप्स ना आप लोगों को कोई नहीं देगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, काफ़ी सारे टीचर बता भी देते हैं। यहाँ आपको ये नहीं करना है कि इसको नीचे ले जाकर आप लोग रेशनलाइजेशन करना शुरू कर रहे हो, ये आपका आंसर नहीं है, ठीक है। जब आप अपने आंसर पे जाओगे तब रेशनलाइजेशन करना, हर स्टेप में रेशनलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। जो आपसे पूछा गया है आप उसी को निकाल कर फाइनल आंसर दोगे, आपसे बी ई किसी ने नहीं पूछा, ये आपको सिर्फ यूज़ करना है। तो हम लोग इसको आगे देखेंगे, ठीक है, क्या पता हमें इसे कोई और इक्वेशन बनाने की ज़रूरत पड़े, नहीं पड़ेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको इसको अभी सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो टाइम ख़राब नहीं करना है, नेक्स्ट पे चलना है। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, हम लोगों ने ट्रायंगल ए बी ई लिया था, अब हम लोग लेंगे ए बी एफ, ठीक है, ए बी एफ ट्रायंगल ले लिया हम लोगों ने। इसके अंदर हम लोग फिर वही यूज़ करेंगे 10, तो हम लोग लेंगे ए बी अपॉन बी एफ, ठीक है, इधर आ जाएगा ए बी अपॉन बी एफ, और इक्वल टू में क्या आएगा, इक्वल टू में हमारा आएगा ए बी अपॉन बी एफ हो गया, इस तरह इक्वल टू में हमारे पास आएगा 1030, ठीक है, 1030। आप देखो ए बी की वैल्यू हम लोगों को पता है वही है 28.5, बी एफ की वैल्यू कितनी है, बी एफ की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, और ये 1030 की वैल्यू क्या है, 1/√3, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं तो देखो ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो वही आ गया 28.5 इज इक्वल टू बी एफ। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन समझो, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम लोगों को क्या करना था, बी इसमें से माइनस करना था ना, तो देखो अब हम फर्स्ट और सेकंड से, या तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल लो, अच्छा इससे वैल्यू निकाल लेते हैं, चलो बी ई कितना होगा 28.5 और अपॉन √3, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए था, हमें एफ ई की वैल्यू निकालनी है ना, हमें डिफाइन करना है एफ ई। वो कैसे आ रहा था, वो आ रहा था बी एफ में से बी ई माइनस करके, बी एफ से बी ई माइनस करके। बी एफ कितना है, बी एफ है 28.5 √3 भी है इसके साथ बच्चे, ठीक है, √3 माइनस बी ई कितना है, वो हमने फर्स्ट इक्वेशन में निकाला था ना, ये रहा
ये है 28.5 अंडर रूट 3 और ये है 28.5 अपॉन अंडर रूट 3। क्लियर हुआ? अब ये इधर यहाँ से कॉमन आ जाएगा 28.5, तो कितना बचेगा हमारे पास? अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, 28.5 आ गया। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ एलसीएम लेंगे। आई होप आपको एलसीएम वाला पार्ट आता है। ठीक है, ये माइनस किया, ये 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो कितना हो गया? ये हमारा हो गया 28.5 और 2 अपॉन अंडर रूट 3। अभी रेशनलाइजेशन नहीं हुआ है, अभी सिर्फ कॉमन लेके माइनस ही हुआ है। अब रेशनलाइजेशन करेंगे। पहले आप मल्टीप्लाई करना चाहो कर सकते हो, डायरेक्ट रेशनलाइजेशन करना चाहो वो भी कर सकते हो। मैं डायरेक्ट रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ। तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो 2 अपॉन अंडर रूट 3 है, तो ये अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर और नीचे। तो ये कितना हो जाएगा? 28.5 और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, देखते हैं कैंसिल हो रहा है क्या। 10 और 15 जैसे कैंसिल हो रहा है, इसको काटेंगे 3 से, ये कटेगा तो आपका जाएगा 9 जा पे और फिर 5 जा पे, 9.5 समथिंग आएगा। ठीक है, और अगर हम लोग इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 टू जा 18, सॉरी हाँ 9 टू जा 18 और 19 अंडर रूट 3 हो गया। ठीक है, ये आया है आपका डिफरेंस जो हम लोगों को फाइंड करना था, FE। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो FE इज इक्वल टू GD। ठीक है, FE इज इक्वल टू ZD इज इक्वल टू इतना, दोनों चीज़ें सेम ही हैं, वही डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। ठीक है, तो आपका आंसर है 19 रूट 3। मूव करते हैं 7th क्वेश्चन पे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस एंड दिस। देखो फिगर देखते हैं डायरेक्ट। हमारे पास एक टावर है, ठीक है, वो किसी बिल्डिंग के ऊपर फिक्स कर रखा है, ट्रांसमिशन टावर था, मैंने यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करी है। तो बोल रहा है किसी पॉइंट से जो उसके एंगल ऑफ एलिवेशंस थे वो ऐसे हैं। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशंस यहाँ पे कितने हैं? 45 और 60 है, और टावर जो है वो 20 मीटर हाई की बिल्डिंग के ऊपर फिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो ये समझो आपका 20 मीटर की बिल्डिंग है, ये एंगल छोटा वाला है तो ये 45 होगा, और यहाँ से यहाँ तक जो बड़ा वाला है वो 60 होगा, 45 और 60 दिया हुआ है। ठीक है, टावर की हाइट निकालनी है तो हम लोग इसको h ले लेते हैं। फिगर देखो, फिगर कैसे बनेगी? ये हमारा समझो यहाँ टावर लगा है, ये h ले लिया, ये 20 है, ये हम लोगों ने लाइन कंसिडर करी, इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे, दैट इज़ 45, छोटा वाला एंगल है, और इसको इससे ज्वाइन करेंगे तो द बिगर एंगल इज 60 डिग्री। ट्रायंगल के नाम रख लेते हैं ABCD। ठीक है, ट्रायंगल का नाम रख लिया। अब देखो सिचुएशन साफ दिख रही है ना वहाँ से। सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट। सॉल्यूशन में क्या होगा हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास है, हम लोगों को h निकालना है, तो पहले हम लोग ट्रायंगल देखते हैं। हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं BDC, पहले BDC को ले लेते हैं। ट्रायंगल BDC में क्या होगा? BC अपॉन DC इज इक्वल टू वट? 1045। ठीक है, BC कितना है? BC 20 है। DC कितना है? DC हम लोग को फाइंड ही करना है, इज इक्वल टू 1045 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DC विल बी 20। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करें। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल क्या होगा हमारा? ACD में क्या बोलेंगे? ACD में हम लोग बोलेंगे कि भाई AC अपॉन DC, AC अपॉन DC इज इक्वल टू वट? इज इक्वल टू 1060। ठीक है, और ट्रायंगल को एक बार एज्यूम करना है। देखो दो ट्रायंगल जब कंबाइन बनेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है सोचने में, लेकिन आप ये समझो कि आप एक ही को देख रहे हो, दूसरा भूल जाओ। जैसे जो मैंने यहाँ पे नाम लिखा है ना ACD, आप उसी को देखो। ACD में एंगल D हमारा 60 का है तो 1060 लग गया, और AC पूरा ले लिया मैंने, DC कंप्लीट ले लिया। अब नाउ वी कैन ब्रेक AC। ठीक है, AC को मैं क्या लिख सकता हूँ? AC को मैं लिख सकता हूँ h+20। DC की वैल्यू मेरे पास है, DC की मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है एट प्रेजेंट। वैसे फर्स्ट इक्वेशन में है, लेकिन अभी मैं DC रखूँगा। इज इक्वल टू 1060 अंडर रूट 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 1, h+20 इज इक्वल टू DC अंडर रूट 3।
दिस इज सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन से करने में फ़ायदा ये होता है बच्चे, कई बार हम लोगों को, जैसे यहाँ पे हम लोगों को डीसी की वैल्यू देखो फर्स्ट इक्वेशन में डायरेक्टली मिल रही थी 20, हम लोग रख भी सकते थे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, इसलिए हम लोग बार बार अलग अलग चीज़ें नहीं करेंगे। कुछ बच्चे हैं जो इसे बहुत आराम से समझ जाते हैं, कुछ ऐसे जिन्हें बहुत प्रॉब्लम आएगी इसको डायरेक्ट रखने में, इसलिए मैं हर बार इक्वेशन बनवा के करा रहा हूँ। अब फर्स्ट इक्वेशन बनाई, सेकंड बनाई, उसके बाद में हम लोग देखेंगे। देखो इस वाली इक्वेशन से जो वैल्यू मिल रही है डीसी की, वो वैल्यू हम लोग फर्स्ट में रख देंगे, सेकंड में रख देंगे। तो हम बोलेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। h + 20 इज इक्वल टू डी की वैल्यू हम लोगों को 20 मिली है ना, तो हम लोगों ने डी की वैल्यू रख दी 20, ठीक है। माइनस कर दिया, सॉरी माइनस अभी करा नहीं है, h यहीं रहेगा, 20 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, सो इट विल बी 20 √3 माइनस 20, और कॉमन ले लेंगे तो 20 आ जाएगा, और अंदर √3 माइनस 1, ये हमारी होगी हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। स्टैचू 1.6 स्टैंड ऑन द पेडेस्टल ऑफ दिस। देखो एक स्टैचू है जो किसी पेडेस्टल पे खड़ा है, पेडेस्टल एक तरह का स्टैंड होता है जिस पे स्टैचू रखा जाता है। सिचुएशन आप देख पा रहे हो बिल्कुल, जैसे पहले क्वेश्चन किया था वैसा ही है, ये टावर था, ये बिल्डिंग थी, वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल, इस पर स्टैचू और पेडेस्टल है, ठीक है। और एंगल जो दिए हुए हैं वो भी हमारे 45 और 60 है, सेम पहले जैसे बनेंगे। 1.6, हाँ इसमें ये उल्टा है, ठीक है। पिछली बार हमें ये अपर वाला पार्ट निकालना था, लोअर दिया हुआ था, इस बार ये दिया हुआ है कि ये 1.6 है, तो पेडेस्टल बताना है, इसको h मान लेंगे, ठीक है। फटाफट फिगर बनाते हैं। ये हम लोगों ने फिगर ड्रॉ कर ली, सॉरी फिगर गलत बन गई बच्चा, टावर और पेडेस्टल, सॉरी स्टैचू और पेडेस्टल है ना। लेट्स से दिस इज पेडेस्टल एंड दिस इज स्टैचू, ठीक है। तो ABC हम लोगों ने ले लिया, प्रीवियस पार्ट में वो मेंशन कर देना, ठीक है। AB क्या है, टावर है आपका, ट्रांसमिशन टावर वाला था, या बिल्डिंग है क्या है, तो वो मेंशन कर देना। जैसे यहाँ पे AB हम लिख देंगे, AB इज स्टैचू एंड BC इज, क्योंकि क्वेश्चन में आपकी फिगर नहीं होगी, इमेज नहीं होगी, ये मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फिगर से यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, ठीक है। AB हमारा क्या हो गया स्टैचू, BC हमारा क्या हो गया पेडेस्टल, और ABCD ले लिया हमने ये। दिस इज़ 45 एंड दिस इज़ 60, ठीक है। बड़ा वाला जो एंगल है वो 60 हो गया हमारा। इसमें हम लोगों को पता है ये 1.6 है, ये हम लोगों को पता नहीं, बस इतना ही गिवन है क्वेश्चन में, हाइट निकालनी है इसकी। तो देखो बच्चों फटाफट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल ले लें हम, सबसे पहले अपना ले लेते हैं बड़ा वाला, ADC ले लिया मैंने ट्रायंगल। उसके अंदर मैं क्या बोलूँगा कि भाई AC/DC इज़ 1060, ठीक है। तो AC कितना है, AC हमारा है 1.6 प्लस BC, ठीक है, अपॉन DC इज इक्वल टू 1060 कितना होता है, √3। इसकी जगह पे आप लोग ये भी लिख सकते हो ना, h हम लोगों ने h लेट किया हुआ उसको, तो DC इज इक्वल टू √60, DC इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 DC, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, आगे चलते हैं। सेकंड ट्रायंगल लेते हैं हम लोग BCD, ठीक है। BCD लेते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है नीचे कर लेते हैं। ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD के अंदर क्या है देखो एक बार दोबारा देख लेते हैं, फिगर थोड़ा ऊपर बनी हुई है। ट्रायंगल BCD में हमारे पास H है, BC और बेस है DC, ठीक है। तो हम लोग BC/DC यूज़ करेंगे, BC/DC। अब हम लोगों ने ये क्यों लिया, क्योंकि देखो बच्चों फर्स्ट वाले ट्रायंगल में हमें DC, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी उसमें हमारे पास DC आया है, तो सेकंड वाले ट्रायंगल में DC आएगा तभी तो हम लोग वैल्यू को उसमें पुट कर पाएंगे ना, ठीक है। अगर हमारे पास सेम वैल्यू नहीं आएगी तो हम लोग पुट नहीं कर पाएंगे। अगर हम समझो यहाँ पे BC और हाइपोटेन्यूज ले लेते और फर्स्ट वाली इक्वेशन में हमने हाइपोटेन्यूज यूज़ ही नहीं करा तो फिर फ़ायदा नहीं हुआ ना उसको करने का, ठीक है। इसलिए सिर्फ ये वाला ही करना है। ये ले लिया हमने, तो ये कितना हो जाएगा, BC/DC हो गया, और 1045, ठीक है। 1045 ले लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये यहाँ लिख लेते हैं हमारा 1045। BC हमारा कितना है H, DC हम लोगों को पता नहीं, ये होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H इज़ DC। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, तो बोलेंगे क्या, बाय 1 and 2, बाय 1 and 2 फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। क्या हुआ हमारे पास एक इक्वेशन तो ये बनी थी 1.6 प्लस H,
1.6 प्लस एच इज इक्वल टू वट, इज इक्वल टू √3 DC, √3 DC। अब DC की जगह मैं एच लिख दूंगा क्योंकि DC और एच इक्वल हैं, ये वहाँ चला जाएगा तो 1.6 विल बी इक्वल टू √3 H माइनस एच। 1.6 इज इक्वल टू √3 और एच कॉमन होगा, एच कॉमन लेंगे तो क्या होगा √3 माइनस 1, सो 1.6 अपॉन में आ जाएगा डिवाइड में इज इक्वल टू एच। बताया था मैंने रेशनलाइजेशन मस्ट है, करना पड़ेगा अगर अंडर रूट है तो रेशनलाइजेशन करते हैं बच्चे। ये कितना आएगा √3 माइनस 1, प्लस से मल्टीप्लाई ऊपर और प्लस से नीचे, प्लस आप लोगों को पता होगा क्यों लेने हैं, ठीक है, अपोजिट साइन लेते हैं हमेशा। a प्लस बी, a माइनस बी कैरेक्टर लगी तो ये हो जाएगा आपका a² माइनस b², और ये हो जाएगा आपका 1.6 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1, ठीक है। अब देखो √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 का स्क्वायर होता है कितना 3, ठीक है। तो इसको मैं एज इट इज छोड़ रहा हूँ 1.6, और इसका भी कुछ नहीं हो सकता, √3 प्लस 1 ऐसे ही रहेगा। ये नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 मतलब 2, और इसको काटेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1। हमारा पेज भी ख़त्म हो गया और क्वेश्चन भी, ठीक है। सो ये थे 8 क्वेश्चन। थोड़ा स्क्रॉल करने में प्रॉब्लम आ सकती है, आई एग्रीड, बट आप एक बार फिगर को देखकर चलोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। वीडियो को देखते रहिए, जहाँ ज़रूरत है मैंने स्क्रॉल करके दिखाया है, स्टिल नहीं समझ में आया तो प्लीज़ उसे एक बार रिपीट करके देखना, आराम से आ जाएगा, ठीक है। और आफ्टर दैट फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझे बताना, फिर उसके बारे में अलग से डिस्कशन कर लेंगे। अभी हम थोड़ा वाइट बोर्ड या किसी चीज़ पे पढ़ाने के लिए थोड़ा इतना शेड्यूल वगैरह टाइम वाइम नहीं मिल पा रहा है, सो इसलिए अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग से ही वीडियो चल रही है। सो प्लीज़ ट्राई टू मैनेज, और इशू रहता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आपके इश्यूज़ को कंसिडर करना हमारे लिए मोस्ट प्रायोरिटी है। अगर इश्यूज़ सोल्व नहीं होंगे तो फिर हम लोग मतलब अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो जिस तरह की भी कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ मुझे शेयर ज़रूर कीजिएगा। I promise I will work on it. So thank you for watching the video. If you like the video, please press the like button and share the videos to your friend. और अगर कोई कमी रहती है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। Thank you so much.